बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। उयूब और नकाइस से मुनज़्ज़ा तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए और दुरूद व सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मेरे इस्लामी दीनी बहन भाइयों, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि आज 14 फरवरी सन 2021 है और इस दिन को कुफ़ार एक बद तहज़ीबी और बेहयाई पर मबनी दिन के तौर पर मनाते हैं, जिसको वैलेंटाइन डे कहा जाता है कि एक आशिक़ अपनी महबूबा और माशूक़ा से इज़हार मोहब्बत करता है और उसको तोहफ़े और फूलों के तोहफ़े पेश करता है। आप ये बात जानते हैं कि दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग हैं, एक बिलीवर्स और एक नॉन बिलीवर्स। यानी एक वो लोग हैं जो आसमानी अदियान को मानते हैं और एक वो लोग हैं जो मादर पिदर आज़ाद अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह मानते हैं। जो अदियान को मानने वाले हैं, अदियान के अंदर बावजूद के इस्लाम के अलावा जो मज़ाहिब हैं उनमें तहरीफ़ात हो चुकी हैं, लेकिन उनमें शर्म व हया, इफ़्फ़त व पाक दामनी के असबाक़ आज भी मौजूद हैं। ये जो नॉन बिलीवर्स क़ुव्वतें हैं, मुल्हिदीन, इनकी ये कोशिश है आलमी तौर पर कि हम पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब पर अमली तौर पर अपनी जो बरतरी है वो साबित करें। इसके लिए उन्होंने मीडिया को, फ़ैशन को, खानों को, अद्वियात को, लिटरेचर को और मुख्तलिफ़ जो त्यौहार हैं उनको एक ज़रिया बनाया है। और इस सिलसिला में मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इनके साथ बाज़ यहूद व नसारा भी शामिल हो गए, इनके पैरोकार हो गए, क्योंकि इस्लाम के मुकाबला में ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। इस्लाम के मुकाबला में अगर कोई शख्स बेहयाई इख्तियार करता है तो ये यहूद व नसारा मुसलमानों का साथ देने के बजाय काफिरों से, मुल्हिदीन से मिल जाते हैं और इस्लाम की मुखालफत में और मुखासमत में ये सब एक हैं। जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा। दीन इस्लाम जो है उसके जो बुनियादी औसाफ हैं उनमें से एक वसफ़ जो है वो हया है। इस्लाम और ईमान जो है वो हया का मुतरादिफ़ है और दूसरा नाम है। जैसा कि हदीस है, अल हयाउ मिनल ईमान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक आदमी अपने भाई को हया की नसीहत कर रहा है तो आपने फरमाया छोड़ दे, कि अगर इसके अंदर ईमान है तो ये हया करेगा। यानी ईमान का नतीजा और लाजमी जुज़ या उसका मकसद और नतीजा जो है वो हया को करार दिया गया है। अब पूरी दुनिया का कुफर जो है वो इस वक्त दो चीज़ों पर मेहनत कर रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़। एक, तमाम आलम इस्लाम में मुसलमानों के अकायद और नज़रियात में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए वो अपने तमाम वसाइल बुरकार ला रहे हैं। नजूमियों के ज़रिया, आमिलों के ज़रिया, बुर्ज जो सयारे हैं उनके साथ शगुन लेने के ज़रिया, मुख्तलिफ़ फ़िल्मों, ड्रामों, कार्टूनों के ज़रिया, और फिर इसी तरह बातिल अदियान और फ़िरक जो इनकी हमायत से इस्लाम के दामन में आ चुके हैं उनके ज़रिया भी। इस उम्मत की जो खुसूसियत है शर्म व हया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम की शर्म व हया से मुतासिर होकर अक़वाम आलम ने इस्लाम को कबूल किया। कुफ़ार जो हैं वो अपने तमाम वसाइल बुरकार लाकर उम्मत मुस्लिमा के सीनों से हया जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं
और इसके लिए वो मीडिया को, खानों को, मुख्तलिफ ये बर्थ कंट्रोल जो अद्वियात हैं, इसके अलावा भी दीगर जो अद्वियात हैं, निज़ाम तालीम है, मखलूत निज़ाम तालीम है, ये को एजुकेशन सिस्टम है, इसके ज़रिया और मुख्तलिफ़ त्यौहारों के ज़रिया फ़वाहिश को आम और नशर करना चाहता है। इस्लाम में मारूफ़ तरीक़े के साथ आप पसंद की शादी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पोशीदा और गुनाह के वादे नहीं होने चाहिए, ना मुलाकातें और बातें होनी चाहिए, और ना ही कोई डेट हो कि किसी अजनबी जगह पर एक लड़की और लड़का इकट्ठे हैं और दोनों के घर वालों को नहीं पता। बाज़ फैमिलियाँ जो हैं वो बड़ी ओपन माइंड हैं, अपने आप को रोशन ख्याल समझती हैं। वालिदैन की रज़ामंदी के साथ भी किसी जवान लड़की और लड़के का अलग होना और आपस में गुफ्तगू शुनीद करना और वादे करना और एक दूसरे से इज़हार मोहब्बत करना, ये भी जायज़ नहीं है। दीन इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का इज़हार किया है कि खामद और बीवी का रिश्ता जो है वो सुकून के लिए अल्लाह ने बनाया है, सुकून के लिए, जिसका मकसद जो है वो तवालुद और तनासुल भी है। अब ये जो सुकून का एक फ़ितरती तरीक़ा है वो निकाह है, और निकाह मारूफ़ तरीक़े पर किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लड़की अपने वली के बग़ैर निकाह करती है वो निकाह नहीं होता, वो निकाह बातिल है। निकाह के लिए कुछ शराइत हैं जिसमें लड़की की रज़ामंदी और वली की रज़ामंदी है, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने बाज़ वाक़यात को कुरान मजीद का हिस्सा बनाया, जिसमें मरियम सलामुल्लाहि अलैहा के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इंसानी शक्ल में आए तो उन्होंने क्या कहा, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तक़िया, क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया, क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक, कि मुझे अल्लाह ने भेजा है और मैं बेटे की बशारत लेकर आया हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, अन्ना यकून ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, कि कैसे मैं बच्चा जान सकती हूँ, मुझे तो कभी किसी गैर महरम ने छुआ नहीं। आप देखिए अल्लाह ताला ने उनके जुमले को कुरान मजीद बनाकर उम्मत की बेटियों को सबक और दर्स दिया है। अब इस शरारत की इब्तदा जो है वो आँख से होती है, तो अल्लाह ताला ने मोमिना औरतों को क्या हुक्म दिया है, कुल्लिल मोमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, कि आप मोमिना औरतों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। चेहरे का पर्दा, बदन का पर्दा होने के बावजूद जो उनकी छातियाँ हैं, अल्लाह ताला ने अलग से उनको ढांपने का हुक्म दिया, ताकि जो जिस्म है वो अपनी तरफ मायल ना करे। मायल करने वाली जो औरतें हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर लानत फरमाई है। हज़रात आप देखिए कि औरत को अल्लाह ताला ने कितनी इज़्ज़त से नवाजा है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जैसी अजीम हस्तियाँ और औलिया, उलमा, सालिहीन जो हैं वो दुनिया में आए हैं तो औरत की हस्ती के ज़रिए आए। ये अल्लाह ताला ने इसको शर्फ़ अता किया है, और जितने हुकूक जो हैं वो दीन इस्लाम ने औरत को दिए हैं, दुनिया में किसी मुआशरा और किसी दीन में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्लाम के इन रोशन अहकाम से मुतासिर होकर कई काफिरा औरतों ने इस्लाम को कबूल किया है। अब काफिर जो हैं वो हमारे इस इफ़्फ़त व पाक दामनी, शर्म व हया के निज़ाम से मुतासिर होकर मुसलमानों और हमारी मुसलमान बच्चियां जो हैं वो काफिरों के प्रोपोगेंडे से, उनके सिलेबस से, तालीम से, फ़ैशन से, मीडिया वार से मुतासिर होकर अपने आप के लिए या उनके वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए इसको हुदूदों को यूज़ समझें। और फिर इसके साथ साथ ये स्लीवलेस कपड़े इस्तेमाल करना बच्चियों के लिए, और फिर जब कोई समझाता है तो कहते हैं छोड़े जी, ये तो अभी बच्चियाँ हैं। यही वो चंगारियाँ हैं जो फिर शहवत के ज़रिए इंसान को जुलसा देती हैं, और औरत जो है वो जवानी के बाद फिर माँ बाप को पूछे बगैर निकाह कर लेती है, या घर से भाग जाती है, या ख़ुदकुशी कर लेती है, और फिर जिनसी ताल्लुक़ भी कायम खुफिया करती है। अभी गुज़िश्ता दिनों लाहौर में एक तालिबा जो है स्टूडेंट्स, उसकी मौत हुई कि इसक़ात हमल के ज़रिया सफाई पेट की करवाई गई, उसके बच्चे को कत्ल किया गया जो नाजायज़ बच्चा था, और फिर
खून की कमी की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। और ये जो ख़बर है, जिस तरह इसको इबरत बनाना चाहिए था, इस ख़बर को भी किल किया गया। हालांकि ये ख़बर जो है उम्मत की बेटियों के लिए बड़ा सबक थी। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने औरत को इतनी इज़्ज़त दी है। औरत के जो शर्मो हया वाले कदम है ना, अल्लाह ने उन कदमों को कुरान बनाकर नबी इस्लाम पर नाज़िल किया है। वजात इहदाहुमा तमशी अला इस्तहिया, उसकी चाल ढाल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने बाप का पैगाम लेकर आई, अल्लाह ने उसकी चाल ढाल और कदमों को कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया। तो मैं इस दिन के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटियों की इस्लामी तरबियत करें, उनको 4 सूरतें तर्जमे के साथ पढ़ाएं। पहली जो सूरत है सूरत अन-निसा, ताकि उनको पता चले अल्लाह ताला ने इस औरत को कितना शर्फ दिया और कितने हुकूक दिए। दूसरी जो सूरत है वो सूरत अन-नूर है, और तीसरी सूरत सूरत अहज़ाब, और चौथी सूरत सूरत हुजुरात है। अगर कोई औरत ये 4 सूरतें तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ ले, वो बेहतरीन बेटी, बेहतरीन बीवी और बेहतरीन जो माँ है वो साबित होगी। क्या वजह है कि काफिर जो हैं आज हमारे ख़वातीन के तालीमी इदारों को हदफ बनाए हुए हैं। ये बात याद रखें, जब आप बेटे को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो एक फ़र्द की आप तरबियत कर रहे हैं, और अगर आप बेटी को सिखा रहे हैं और तरबियत कर रहे हैं तो आप एक उम्मत की तरबियत कर रहे हैं कि वो बेटी बैसियत बेटी, बैसियत बीवी, बैसियत माँ, बैसियत दादी, बैसियत नानी, बैसियत सास, वो सैकड़ों अफराद को मुतासर करने वाली और तरबियत करने वाली शख्सियत बन जाती है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी सही तरबियत के साथ जन्नत को मशरूत किया है। बेटी की सही तरबियत के साथ, इसकी सही तरबियत करके आप जन्नत जो है वो कमा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये नहीं कहा कि ज़िना ना करो, बल्कि अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। ऐसे ही अल्लाह ताला ने कहा वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, फ़वाहिश के करीब ना जाओ जो ज़ाहिर है। अब ज़ाहिर फ़वाहिश क्या हैं कि अपनी महबूबा से इज़हार मोहब्बत करना, दोस्तों में मुलाकात करना, खलवत नशी होना, उसको गिफ्ट देना, फूल पेश करना, त्यौहार मनाना। वमा बतन, और पुशीदा, उसके बारे में सोचते रहना, मुतफक्किर रहना और शहवत में गर्क रहना और अपनी सोचों को उसकी मोहब्बत में गर्क रखना। और फिर पुशीदा वादे लेना एक दूसरे से, अगर शादी ना हुई तो हम जहर खा लेंगे, या तुझसे शादी ना हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा, वो कहती है मैं भी कभी शादी नहीं करूँगी। और इसी तरह बाज़ जो आशिक हैं वो इतने नामुराद होते हैं कि वो किसी का घर बसाने से भी बाज नहीं आते कि चलो तुम अपने माँ बाप की ज़िद पर शादी कर लो और फिर अपने खामन से बिगड़ जाना, और फिर जब वहाँ तलाक हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमारी आपस में जो शादी है वो आसान हो जाएगी। ये फ़ी ज़माना ये फितना भी चल रहा है। तो ये वमा बतन की तफसीर है कि ज़ाहरी और बातनी जो फ़वाहिश हैं उनके करीब नहीं जाना चाहिए। फ़वाहिश की 3 किस्में हैं। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने लिखा है कौम यंजुरून, एक नज़र बद खूबसूरत लड़कों या लड़कियों को देखना और उनका फरेफ्ता होना। और फिर शैतान जो है वो किसी को भाई बहन बना के बाद में ज़िना करवाता है और किसी को भाई भाई बनाकर बाद में गुनाह पर लगा देता है। तो पहली ये किस्म है। दूसरी किस्म है कौम यलमसून, लमस, एक दूसरे को छूना, मिलना, गले मिलना, हाथ लगाना, फ़वाहिश के इर्तिकाब, इरादे नीयत के साथ, हरकत के साथ। और फिर जो तीसरा गुनाह है शैतान जिसकी तरफ बतदरीज लेकर जाता है वो है ज़िना और बदकारी। अल्लाह ताला हमें इसके शर से महफूज रखे। तो आप देखिए कि दुनिया में 7.5 अरब इंसान हैं, उनमें 6 अरब काफिर हैं, और जो काफिरों के आलमी इदारे और इनकी तंजीमें हैं वो मुसलमानों के अकायद को और ईमान को और शर्म व हया को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ़ स्कूलों इदारों की सरपरस्ती के ज़रिया, तालीमी सिलेबस के ज़रिया, मीडिया वार के ज़रिया और इन त्यौहारों के ज़रिया जो लोग इन त्यौहारों को इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।
ये वैलेंटाइन डे जो डे है ना, ये आशिकी मशूकी का, ये तो लफ्ज़ ही बड़ा मनहूस सा गंदा सा है जो हमारी ज़ुबान पर ही नहीं चलता। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान मजीद के असबाक इफ़्फ़त व पाक दामनी और शर्म व हया के है, और जो मकाम अल्लाह ताला ने औरत को दिया है वो दुनिया के किसी दीन और निज़ाम के अंदर नहीं है। आइए कुरान की तरफ और आइए शर्म व हया की तरफ, आइए उन असबाक की तरफ जो सीरत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और जो सीरत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। अल्लाह ताला मुझे और माशरे के अफराद को, मुसलमानों को और हमारी बेटियों बहनों को इफ़्फ़त व पाक दामनी और शर्म व हया के असबाक इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।